So welcome back to this session of Science and Technology PYQ of 2020 for UPSC Prelims Civil Services Examination। 2020 UPSC Prelims में साइंस एंड टेक सेक्शन से अबाउट 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन नैनोट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। They can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. This statement is correct because carbon nanotubes का यूज ह्यूमन बॉडी में ड्रग्स एंड एंटीजेंस को कैरी करने के लिए किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2, they can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body. This statement is also correct because carbon nanotubes आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज को मेड करने के लिए किया जा सकता है और ह्यूमन बॉडी के इंजर्ड पार्ट पर आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज इंसर्ट की जा सकती हैं जो कि कार्बन नैनोट्यूब की बनी हो सकती हैं। स्टेटमेंट 3, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज नैनोट्यूब्स का यूज कार्बन नैनोट्यूब्स आज बायोकेमिकल सेंसर के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। स्टेटमेंट 4, कार्बन nanotubes are biodegradable. This statement is also correct. So correct answer is D. 1, 2, 3 and 4 statement इसका correct है। So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 and 3 correct है? Due to their high surface area and unique electronic properties, carbon nanotubes are excellent for targeted drug delivery and highly sensitive sensors. कार्बन नैनोट्यूब का सरफेस एरिया हाई होता है एंड इनके यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हाईली सेंसिटिव सेंसर के तौर पर ये यूज किए जाते हैं। वाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। रिसर्च है shown that carbon nanotubes can act as a scaffold for growing tissue and form artificial capillaries। टिश्यू ग्रो करने के लिए एंड आर्टिफिशियल कैपिलरीज फॉर्म करने के लिए कार्बन नैनोट्यूब्स एक सिग्निफिकेंट रखते हैं। वहाँ स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। दिस वाज द ट्रिकी पार्ट। व्हाइल कार्बन इज यूजुअली स्टेबल, sudden functionalized carbon nanotubes can be broken down by oxidative enzyme like peroxidase, making them biodegradable। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperm of a prospective parent। जेनेटिक चेंजेज उन सेल के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि पेरेंट के बॉडी के अंदर एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स हर ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एग और स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन सेल के अंदर जेनेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं। स्टेटमेंट 2, a person's genome can be edited before birth at the early embryonic age। किसी भी पर्सन के जीनोम को बर्थ से पहले अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में भी किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ अ पिग। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल पिग के एम्ब्रायो में इंजेक्ट किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Why statement 1 and 2 are correct? This refer to germline gene editing using tools like CRISPR Cas9. Changes can be made at the embryonic stage or in gametes, which are then passed to future generations. Why statement 3 is correct? This involves creating chimeras. Research has successfully injected human stem cell into pig embryo to potentially grow human organs for transplant. Question number 3.
with reference to benzene pollution, which of the following are the source of benzene pollution? Benzene pollution के क्या क्या sources हैं? Automobile exhaust, tobacco smoke, wood burning, using varnished wooden furniture, using product made of polyurethane. Correct answer is D. सभी जो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है बेंजीन पोल्यूशन के सोर्स के तौर पर वर्क करते हैं. So let's discuss the detail. Statement 1, 2 and 3. These are well-known combustion sources. Benzene is a natural constituent of crude oil and is produced during the incomplete combustion of carbon-rich materials such as fuel, wood, tobacco. Why statement 4 and 5 are correct? बेंजीन इज यूज्ड एज ये स्टेटमेंट नहीं है मेनली यहाँ पर कॉजेज हैं बेंजीन पोल्यूशन के 4 and 5 जो कॉजेज हैं वो भी इसके इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं. बेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट varnishes, paint and synthetic materials like pyrothene found in foam and coating can off gas benzene into the air, specifically in indoor environments. Question number 4. In the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statement. India's preparation for climate smart agriculture related three statements given. Statement 1. The climate smart village approach in India is part of project led by climate change, agriculture and food security, an international research program. Yes, this statement is true because India में climate smart villages जो हैं ये क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का पार्ट है और ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है. स्टेटमेंट 2. द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च headquartered in France. This statement is also correct. Statement 3. The International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics in India is one of CGIAR's research centers. This statement is also correct. So correct answer is D. 1, 2 and 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 5. विद रेफरेंस टू एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है. Statement 1. It is located in Chellakere, Karnataka. This statement is correct because aeronautical test range ATR कर्नाटक में located है. Number 2. It is India's first outdoor testing facility for unmanned aerial vehicles. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए ये एक आउटडोर टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज सी. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Why statement 1 is correct? The ADR is a premier testing facility established by the DRDO at Chellakere in the Chitradurga district of Karnataka. Statement 2. It was specifically built to provide a dedicated range for testing drone, UAVs and other airborne weapon systems. Question number 6. Consider the following activities. कुछ activities given है such as spraying pesticides on a crop field, inspecting the craters of active volcano, collecting breath samples from spouting wells for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by the using drone? ड्रोन के द्वारा ड्रोन के थ्रू यहाँ पर किन किन एक्टिविटीज को सक्सेसफुली कैरी किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज डी. 1, 2, 3 सभी एक्टिविटीज आज ड्रोन के थ्रू की जा रही हैं. Why statement 1 is correct? Agricultural drones are widely used for precision spraying. Why statement 2 is correct? Drones allow scientists to reach dangerous volcanic areas without risking human life. Why statement 3 is correct? Specialized drone, often called snot boats, fly through the mist from a whale's blowhole to collect biological samples known invisibly. Question number 7. Water can dissolve more substances than any other liquid because it is a dipolar in nature. Water other substances से compare में more liquids more substances को dissolve कर सकता है because इसका nature जो होता है वो dipolar होता है. So let's discuss the detail. Water H2O is known as the universal solvent.
दिस इज ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। इसके पोलर, बिकॉज इसका पोलर नेचर डायपोलर है, और दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Because oxygen is more electronegative than hydrogen, the molecule has a partial negative charge on one side and a partial positive charge on other side. H2O में जो ऑक्सीजन होता है, इस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है देन हाइड्रोजन। यही वजह है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वन साइड नेगेटिव चार्ज एंड वन साइड पॉजिटिव चार्ज होता है। This allows to attract and break apart the bonds in many different types of molecules like salts and sugars, effectively dissolving them. Question number 8. With reference to genetic changes introduced in the cells that produce egg or sperm of a prospective parent, which of the following statement is are correct? पर्सपेक्टिव पेरेंट के सेल्स में, स्पेशली वो सेल है जो एग प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, इसमें जेनेटिक चेंजेज अगर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, जर्मलिन जीन एडिटिंग अलाउ दिस चेंजेस टू बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन। ये जो चेंजेज हैं, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अलाउ करता है। दिस इज करेक्ट। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोटिक स्टेज। किसी भी पर्सन के जीनोम को बिफोर बर्थ एडिट किया जा सकता है इन अर्ली एम्ब्रियोटिक स्टेज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, ह्यूमन इंड्यूस्ड pluripotent stem cell can be injected into the embryo of a pig for reproduction of heterologous organs. This is also correct. So correct answer is D. 1, 2, 3 statement इसके correct हैं। So let's discuss the detail of this question. Germline gene editing involve making changes to the DNA of reproductive cells. Reproductive cells such as sperm and eggs के DNA में जर्मेनियन जीन एडिटिंग कुछ चेंजेस कर सकता है, बिकॉज दिस सेल कंबाइन टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन, एनी एडिट्स आर इनहेरिटेड। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं सच एज स्पर्म एंड एग्स, ये सेल नेक्स्ट जनरेशन के साथ कंबाइन होती हैं और इसमें एडिट भी इनहेरिटेड हो सकते हैं। Why statement 2 is correct? CRISPR-Cas9 technology has made it possible to edit the genome of human embryo to prevent genetic disease before birth. जेनेटिक डिसीज है बेबी को प्रिवेंट करने के लिए बिफोर बर्थ उसके एम्ब्रायोज में जीनोम एडिटिंग किया जाता है। Why statement 3 is correct? This refer to Chimera. Scientists have successfully injected human stem cell into pig embryos to grow human compatible organ for transplantation, though it remained ethically debated. Question number 9. With reference to visible light communication (VLC) technology, which of the following statements are correct? VLC technology, visible light communication technology से related question है, and 4 statement given है। Statement 1, VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 nm. This statement is all correct because विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है जिसका वेवलेंथ 375 टू 780 nm है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन इज नोन एज लॉन्ग रेंज। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये शॉर्ट रेंज होता है। Statement 3, VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth. This is correct because VLC टेक्नोलॉजी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को फास्टर तरीके से ट्रांसमिट किया जा सकता है रादर देन ब्लूटूथ। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 4, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी 1, 3 and 4. So let's discuss the detail. Statement 1 is correct. The visible light spectrum or VLC range from roughly 375 nm to 780 nm. विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है वो 375 टू 780 nm के इक्वल होता है। 375 पर वायलेट एंड 780 पर रेड कलर होता है। Why statement 2 is incorrect? VLC is a short range technology often called Li-Fi. Light cannot pass through walls limiting its range.
VLC एक शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है विच इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एज लाइफाई। लाइट इसके थ्रू, स्पेशली वॉल्स के थ्रू पास नहीं हो सकता। यही वजह है कि इसकी जो रेंज है वो लिमिट हो सकती है। वहाँ स्टेटमेंट 3 is correct. VLC or Li-Fi can reach speed of 100 Gbps, which is significantly faster than Bluetooth or standard Wi-Fi. Why statement 4 is correct? Since it uses light instead of radio wave, it does not interfere with sensitive radio equipment like in hospitals or aircraft. Question number 10. What is the importance of using a pneumococcal conjugate vaccine in India? न्यूमोकोकल conjugate वैक्सीन के यूज करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं इंडिया में? नंबर वन, these vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. This statement is correct because pneumococcal conjugate vaccine जो होता है इंडिया में न्यूमोनिया, मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिव हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एंटीबायोटिक्स पर डिपेंडेंस इससे रिड्यूस हो सकता है। एंटीबायोटिक्स जो कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पर इफेक्टिव नहीं होते हैं, उस केस में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नंबर थ्री, दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं बॉडी के ऊपर इनका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल। वहां स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, which causes not just pneumonia but also bloodstream infection and brain lining inflammation. Why statement 2 is correct? By preventing the infection in the first place, we reduce the need for antibiotics, which help combat the global rise of antimicrobial resistance. Why statement 3 is incorrect? No vaccine is 100% free of side effect. Common reactions include redness, swelling, or mild fever. Question number 11. With the present stage of development, artificial intelligence can effectively do which one of the following? प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इफेक्टिव यूज क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को ब्रिंग डाउन कर सकते हैं। यस, दिस सिग्निफिकेंस इज करेक्ट। नंबर टू, क्रिएट अ मीनिंगफुल शॉर्ट्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स क्रिएट कर सकता है। 2020 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का जो ये रीजन है ये रॉन्ग था, नंबर टू। और प्रेजेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये करेक्ट हो सकता है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरियस शॉर्ट्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स क्रिएट कर सकता है। नंबर थ्री, डिसीज डायग्नोसिस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आज डिसीज डायग्नोसिस के लिए किया जा रहा है। नंबर फोर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट को स्पीच कर सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये वायरलेस ट्रांसमिट कर सकता है। दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1, 3 एंड 4। और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ये 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल। एट द टाइम ऑफ 2020 एग्जाम, statement was considered not yet effective for high quality creative work. The modern LLMs have changed this perception. Statement 5 is a physics hardware challenge, not primarily an AI task. Question number 12. With reference to blockchain technology, consider the following statement. Blockchain technology से related question है and कौन सा statement correct है find करना है। Three statement given है। Statement 1. It is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user control. This is correct because blockchain technology एक public ledger है जिसको everyone inspect कर सकता है, but इसका कोई single user control नहीं होता है। This is correct. Statement 2. The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. This is wrong because ये only cryptocurrency के लिए नहीं है।
अदर सेक्टर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेटमेंट 3, applications that depend on a basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission. This is correct। ब्लॉकचेन के फीचर का यूज करके कोई भी पर्सन अगर एप्लीकेशन फॉर्म करता है देन किसी का भी परमिशन टेकिंग करने की नीड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 1 and 3 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? It is a decentralized distributed ledger. Why statement 2 is incorrect? Blockchain is the technology behind cryptocurrency, but can be used for voting, supply chain tracking, medical records, and land registry. It is not limited to currency. Why statement 3 is correct? Public blockchains like Ethereum allow developers to build dApps without central authorization. Question number 13. With reference to the Indian Regional Navigation Satellite System, consider the following statement. इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, IRNSS Indian Regional Navigation Satellite System has 3 satellites in a geostationary and 4 satellites in a geosynchronous orbit. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर टोटल 7 सैटेलाइट हैं, जिनमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2, IRNSS कवर एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर कवर नहीं कर रहा है, ओनली 1500 किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है। So statement second is wrong. Statement 3. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019. This statement is wrong because यहाँ पर full global coverage नहीं है। So correct answer is A. Only one statement इसका correct है। So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is correct? The IRNSS, also known as NAVIC, consists of a constellation of 7 satellites. 3 are in geostationary orbit and 4 are in geosynchronous orbit। इसके अंदर 7 सैटेलाइट हैं और 3 और 4 में इसको डिवाइड किया गया है। Why statement 2 is incorrect? It covers India and a region extending up to 1500 kilometer, not 5500 square kilometer around it। Why statement 3 is incorrect? IRNSS is a regional navigation system, not a global one like GPS or GLONASS Russia। As of 2020 and even now, it does not have full global coverage। Question number 14. The terms event horizon, singularity, standard model, and standard candle are sometimes seen in the news in the context of correct answer is A. Observation and understanding of universe। यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूज में इवेंट होरिजन, सिंगुलरिटी, स्टैंडर्ड मॉडल एंड स्टैंडर्ड कैंडल, इन सभी टर्म्स का यूज किया जाता रहा है। न्यूज में ये वर्ड्स देखे जा सकते हैं जो कि यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। इवेंट होरिजन एंड सिंगुलरिटी terms related to black hole, standard model, the theory in particle physics that describe the elementary particle and fundamental forces, standard candle, an astronomical object like a supernova that has a known luminosity used by astronomers to measure distances in the deep universe। Question number 15. Which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cell? प्लांट एंड एनिमल सेल के बिटवीन जनरल डिफरेंस क्या होता है? 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट। दिस इज करेक्ट बिकॉज प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज सेल वॉल होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है। नंबर 2, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। दिस इज करेक्ट बिकॉज प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। Number 3, mature plant cell have one large vacuole while animal cell has many small vacuole। This statement is also correct because प्लांट के अंदर स्पेशली मैच्योर प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, whereas एनिमल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। Statement 1 is correct. Cell wall made up of cellular are unique to plant। Number 2, both plant and animal cell have a plasma membrane। Statement 3,
Plant have a large central vacuole for structural support, whereas animal cell have much smaller temporary ones. Question number 16. With reference to public key infrastructure, which of the following statement is are correct? Correct answer is uh, digital security infrastructure. पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर? पीकेआई इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर एंड डिवाइस इन द डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटल वर्ल्ड में यूजर एंड डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी है. इट यूजेज अ पेयर ऑफ कीज, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट डाटा एंड क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स. डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एंड डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अ पेयर ऑफ की, पब्लिक की और प्राइवेट की होता है. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सिक्योर वेब ब्राउजिंग, सिक्योर ईमेल एंड डिजिटल सर्टिफिकेट यूज्ड इन गवर्नमेंट फिलिंग. गवर्नमेंट फिलिंग के दौरान सिक्योर ईमेल एंड डिजिटल सर्टिफिकेट का जो यूज किया जाता है एंड वेब ब्राउजिंग को सिक्योर करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक फाउंडेशन के तौर पर वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 17. In the context of recent advances in the human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for. Correct answer is D. Prevention of mitochondrial disease in offspring. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जिस तरह से एडवांसमेंट हुए हैं, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का जो यूज किया जाता है वो ऑफ स्प्रिंग में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है. तो लेट्स डिस्कस द डिटेल. Pronuclear transfer is a technique used in three parent body technique. प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर एक टेक्निक है जिसका यूज थ्री पेरेंट बॉडी टेक्नोलॉजी में किया जाता है. इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस containing the parent DNA from a fertilized egg with faulty mitochondria into a donor egg that has healthy mitochondria but has had its own nucleus removed. This ensures that the child does not inherit life-threatening mitochondrial disorder from the mother. Thanks for watching this video.